प्रबलपासन तमनभानु विजय बाबा विजय बाबा विजय बाबा। बोल श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री संपत कुमाराचार्य स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री अनंताचार्य स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री युवराज यदुनिधि स्वामी जी महाराज की जय। हरि गुरु संतनि सेवा कर्कटे हस्तनक्षत्रे बदरी निलयोद्भवम् अष्टाक्षरप्रदातारम् नारायणमहं भजे। துணிவினி உனக்கு சொல்லுவன் மனமே தொழுதழு தொண்டர்கள் தமக்கு பிணியொழித்தமரர் பெருவிசும்பருளும் பேரருளாளன் பெருமான் அணிமலர் குழலாள் அறம்பயர் துகிலும் ஆரமும் வாரி வந்து அணிநீர் மணி கொழித்தெழிந்த கங்கையின் கரமே வதையாய் சிராமத்துள்ளானே। सबको जय श्रीमन्नारायण। बदरी धाम जो है स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में अति मुख्य क्षेत्र माना गया है। आद्यम रंगमति प्रोक्तम विमानम रंग संगीतम श्रीमुष्णं वेंकटाद्रिं च शालग्रामं च नैमिषं तोयाद्रिं पुष्करं चैव नरनारायणाश्रमम् अष्टामे मूर्तयः सन्ति
स्वयं व्यक्ता महीतले। अष्टभू वैकुंठ बोलते हैं, 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्र बोलते हैं। कोई क्षेत्र ऋषियों द्वारा पूजित है, आर्ष क्षेत्र बोलते हैं। सिद्ध पुरुषों द्वारा पूजित है तो सैद्ध क्षेत्र बोलते हैं। कोई कोई क्षेत्र ऐसा है कि क्षेत्र का निर्माण इत्यादि किसी ने नहीं किया हो, अपने आप प्रकट हुआ हो, तो उन क्षेत्रों को स्वयं व्यक्त क्षेत्र बोलते हैं। यहां श्रीरंग क्षेत्र जो है दक्षिण भारत के अति मुख्य क्षेत्र, हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के राजधानी जो माना जाता है, वहां प्रभु रंगनाथ विराजमान हैं। वो जो क्षेत्र है वो श्री वैष्णवों के 108 दिव्य देशों में सर्वप्रथम माना जाता है और स्वयं व्यक्त क्षेत्र भी है। वहां के भगवान जो है साक्षात राघवेंद्र सरकार द्वारा पूजित थे। अयोध्या में विभीषण को प्रभु ने प्रदान किया। विभीषण लंका ले जा रहा था, लेकिन प्रभु को लगा कि मैं कावेरी तट पर श्रीरंग क्षेत्र में विराज कर सब लोगों का कल्याण करूंगा। कावेरी विरजासेयं वैकुंठम रंग मंदिरम स वासुदेवो रंगेशः प्रत्यक्षम परमं पदम। परम पद का तो दृश्य तो आप पीछे कर ही रहे। परम पद बोलते हैं, जो उच्च पद है वो परम पद वैकुंठम बोलते हैं। वहां जो प्रभु परवासुदेव नामक भगवान, वहां परमात्मा वहां जैसे विराजते हैं, वो ही भगवान नीचे उतरकर श्रीरंग क्षेत्र में श्री रंगनाथ के रूप में दर्शन देते हैं। वहां विरजा नदी है वैकुंठ में। कावेरी नदी जो है वो विरजा नदी का ही स्वरूप है। वैकुंठम रंग मंदिरम, रंग क्षेत्र जो है, रंग विमान जो है, वो ही वैकुंठ है। स वासुदेवो रंगेशः, पर वासुदेव जो है वो ही रंगेश श्री रंगनाथ भगवान। प्रत्यक्षम परमम पदम, इसलिए वैकुंठ देखना, यदि इस शरीर के साथ वैकुंठ का दर्शन यदि आप करना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ता है, ऐसी बात नहीं है। वैकुंठ भले वैकुंठ है, आखिर वहीं पहुंचना है। निरतिशय आनंद वहीं आपको मिलेगा, दुख की तो बात ही नहीं है वहां। लेकिन जो बंदा वहां जाएगा वो वापस तो लौट कर नहीं आ पाएगा। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। और प्रभु ये भी बोलते हैं कि अवतार रहस्य ज्ञान किसी ने प्राप्त किया हो, वो वापस इस भूमंडल में लौटता नहीं है, वो मेरे को ही पाता है। गीता जी में प्रभु बोलते हैं। तो एक कमजोर तो है, मतलब एक दोष तो हम कह सकते हैं कि जो जाएगा वो वापस नहीं आ सकता है। यहाँ आए हैं तो अपने अपने जगह पे तो हम तो अवश्य पहुंचेंगे। कोई यहाँ बोले महाराज को कि और 7 दिन आप कथा करके जाइए, तो हम बोलेंगे। अगर आगे कोई कार्यक्रम फिक्सड नहीं हुआ हो तो हाँ, अच्छी बात है, बद्री धाम में और एक बार कथा सुनाना बाकी की बात है। लेकिन आगे आगे करके कोई आकर बोलते ही रहेंगे तो क्या बोलेंगे, भैया अपने वहां भी देखना पड़ेगा, भैया जाना तो पड़ेगा, एक ना एक दिन तो अपने वतन में तो जाना ही पड़ेगा। तो वैकुंठ जो लोग जाते हैं तो वापस नहीं आ पाते हैं। इससे तो श्रीरंग क्षेत्र अच्छा है, जो जा भी सकते हैं, वैकुंठ का दर्शन हो भी जाता है और वापस अपने अपने धाम हम आ भी सकते हैं। तो हम पूछते हैं वैकुंठ वासियों से, देखो आप लोग गए तो आ नहीं पाते, हम लोग यहाँ जाते भी है और आते भी। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग वहां पहुंच सकते हैं, वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं, वो भी। तो स्वयं व्यक्त क्षेत्र में जो अग्रगण्य भूमि जो है वो श्रीरंग क्षेत्र है। श्रीमुष्णम नामक एक क्षेत्र है, वहां वराह भगवान दर्शन देते हैं। और वेंकटाद्रि सुप्रसिद्ध क्षेत्र तिरुपति बालाजी का तो सब जानते ही है। कलऊ वेंकट नायक, कलयुग के भगवान माने जाते। कृतयुग के भगवान हमारे कांची के वरदराज भगवान माने जाते।
त्रेता युग के भगवान श्रीरंगाधिपति श्री रंगनाथ भगवान माने जाते हैं। द्वापर युग के भगवान पुरी क्षेत्र के जगन्नाथ भगवान को मानते हैं। और कलयुग के भगवान वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी बंदा जाता है वो अनुभव कर ही लेता है वहां तिरुपति में। यहाँ तो एक्टर और एक्ट्रेसों के पीछे लोग भागते हैं। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो जो पापरजी बोलते हैं तो कैमरा लेकर तैयार रहते हैं, तो मैडम इस तरफ देखिए ना, सर इस तरफ देखिए ना, इस तरफ करके इतना हैरान करते हैं। तो लोग उन लोगों को अच्छा भी लगता है, बाहर आते तो इतने सारे लोग फोटो लेते हैं और इंतजार करते हैं। बस सब जो भी समाचार हम लोग के लिए जरूरत ही नहीं है, वो सब समाचार उपलब्ध है मोबाइल फोन में। कौन किसके साथ आज बैठे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसके साथ, कोई मतलब ही नहीं है समझो। तिरुपति बालाजी में जाके देखो अच्छा लगता है। इसी तरह जैसे ऐसे जो किसी भी काम के लिए जो लायक नहीं उन लोगों के पीछे घूमने से अच्छा प्रभु के पीछे कैसे लोग आते हैं दर्शन के लिए। टीवी में टीटीडी के चैनल में एडवर्टाइजमेंट इस तरह दिखाते लिखते हैं कि अभी 4-5 दिन कोई आओ मत, यहाँ व्यवस्था हम कर नहीं पा रहे, तो भी लोग पहुंच जाते हैं वहां। तो वो क्षेत्र जो है स्वयं व्यक्त क्षेत्र है वेंकटाद्रि। सबसे पहले श्रीरंगम, श्रीमुष्णम, वेंकटाद्रि, शालग्राम च नैमिषम। शालग्राम मुक्तिनाथ क्षेत्र नेपाल में जो है वो, और नैमिषारण्य क्षेत्र। उसके बाद आता है शालग्राम च नैमिषम तोयाद्रि पुष्करम चैव नर नारायणाश्रमम। तोयाद्रि करके दक्षिण भारत में एक क्षेत्र है, वानमामलई बोलते हैं। वो क्षेत्र जो है वहां देवनायक भगवान विराजमान है, बहुत अद्भुत क्षेत्र है। पुष्कर क्षेत्र तो सब जानते ही है। और नर नारायण आश्रम, ये जो क्षेत्र है नर नारायण आश्रम, ये 8 जो है अष्टभुवैकुंठ बोलते हैं। तो किसी भक्त ने मेरे को बोला, स्वामी जी आपने कहा कि श्रीरंग क्षेत्र है वो सर्वप्रथम है, हमको ऐसा नहीं लगता है। सबसे पहले श्रीरंगम का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि श्रीरंगम ही सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र है। हमको लगता है कि नरनारायण आश्रम जो है वो ही सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र है। क्यों? सबसे आखिर उस क्षेत्र का ही नाम आया, बाद में किसी क्षेत्र का नाम नहीं आया। तो उत्तरोत्तरम भलीयसी बोलते हैं, एक के पीछे एक का जब आता है तब उसका प्रभाव और अधिक होता है। तो नरनारायण क्षेत्र, मूर्ति माता जी के 2 पुत्र बनकर प्रभु पधारे, नर रूपी और नारायण रूपी। कर्कटे हस्त नक्षत्रे, कर्कट महीने में हस्त नक्षत्र पर प्रभु का अवतार हुआ। यहाँ बदरी निलयोद्भवम, अष्टाक्षर प्रदाता। हम श्री वैष्णव के लिए ये बहुत खास जगह रहती है, क्योंकि हमारे मूल मंत्र जो है, अष्टाक्षर मंत्र जो है, नारायण मंत्र जो है, उस मंत्र का जो प्रागट्य जो है, उपदेश जो है, इसी क्षेत्र में हुआ। नर ऋषि को नारायण भगवान ने उपदेश किया। तो हमारे लिए तो ये बहुत अत्यंत दर्शनीय स्थल है, खास जगह है। और बदरी माने तो बेर वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु तपस्या किए। रामायण में तो सब जानते ही है कि राम और लखन शबरी के वहां पहुंचे, तो शबरी ने क्या दिया? कोई बोर फल बेर ये दिया। एक बार विचार किया दास, क्यों बेर दिया? एप्पल है, सफरजन है, दाड़म है, अनार है, बहुत तो है, और दूसरा पोमोग्रेनेट जो है, सब है, बहुत सारे फल है, ये बेर क्यों दिया? तो एक दिन दास को लगा कि राम और लखन को देखकर शबरी को मालूम पड़ा कि ये नर ऋषि और नारायण ऋषि ही आए हैं इधर, बदरी का आश्रम वासी। क्योंकि वैसे तापस कोल में तो आए, तो तापस रूप में तो आए राम और लखन। और हमारे तमिल कवि बहुत बड़े विद्वान थे, वो भारत को तमिल में लिखे, महाभारत को, बहुत पुराने जमाने के थे, प्राचीन विद्वान थे। वे अपने ग्रंथ में बताते हैं कि अर्जुन को एक बार प्रभु कन्हैया पास में बैठकर आश्वासन देते, बहुत थके हुए थे अर्जुन, परेशान थे, तो प्रभु बोलते तू काय का चिंता करता है, तू तेरे बारे में भी नहीं जानता है, मेरे बारे में भी नहीं जानता है, बस तकलीफ वही है। ये क्या इस जन्म में, इस अवतार में मैं कृष्ण हूं, तू इस जन्म में अर्जुन है, बस इतना ही है क्या हमारा संबंध? सबसे पहले जब मैं राम था तो लखन था भाई,
और इसके भी पहले मैं नारायण था तो तू नर ऋषि था, और इस जन्म में मैं कृष्ण हूं और तू अर्जुन है, हम साथ साथ आते हैं भैया। प्रभु बोले यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय बोलते हैं जहां कृष्ण और अर्जुन होते हैं वहां विजय ही विजय है वहां। तो ऐसे क्षेत्र में आकर प्रभु का दर्शन करना बहुत भाग्य की बात है। क्षेत्र पहुंचना भी भाग्य की बात है। वो आप मुझसे पूछो, मैं अच्छी तरह समझा सकूंगा। 2 दिन हैरान तो हुए। मैंने भक्तों को बोला देखो जन्मों से दूर रहे प्रभु से, थोड़ा बहुत तो नाराज रहेंगे ना, जन्मों से दूर रहे उनसे। कोई बोले कि हाथ जोड़ो प्रभु के सामने, हम बोले कि नहीं, वो क्या बड़ा है, हम नहीं जोड़ेंगे, हम भी तो स्वतंत्र है, हम भी तो आत्मा जो है, थोड़ा बहुत ज्ञान भी आ गया समझो। ये थोड़ा बहुत ज्ञान आता है तभी तकलीफ है। तो अज्ञानी हो आप बहुत अच्छा है। तो थोड़ा बहुत ज्ञान ये आ गया कि आत्मा जो है वो नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, आप भी नित्य, हम भी नित्य, हम भी हमेशा रहने वाले, आप भी हमेशा रहने वाले। फिर कहां से आप बड़े हम छोटे, बस हम अच्छे हैं। सो हम जैसे बोलते हैं, हमारे धर्म में बोलते हैं सो हम से दासो हम अच्छा है। फिर कुछ लोग बोले नहीं सदा सो हम अच्छा है। फिर हम बोलते हैं नहीं दास दासो हम अच्छा है, दासों के दास, दास दासो हम। और अद्वैत संप्रदाय में बोलते हैं कि हम खुद भगवान हैं, समझो। हम ब्रह्मास्मि का अर्थ अद्वैत संप्रदाय में पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इस तरह बताते हैं कि हम खुद ब्रह्म हैं। हमारे धर्म में इस बात को हम नहीं मानते हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, तो देखो अभी क्या हो गया, मैं खुद ब्रह्म हूं, तो किसके पास जाकर किसको मैं प्रणाम करूं, क्या जरूरत है। एक बात है मैं खुद ब्रह्म हूं, एक बात है। तो जन्मों से दूर रहे प्रभु से हम, समझो, अनेक कारणों से। अहंकार मौका तो है ही सबसे पहले। तो इस जन्म में मैंने बोला कि अभी प्रभु से दर्शन करने आते हैं तो पति पत्नी दोनों छोटा मोटा थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं, समझो। तो 1-2 दिन तक हम तो सबसे पहले सारी बोलने वाले तो पति लोग होते हैं। स्त्रियां क्या करते हैं तो 2 दिन और भी बोलते हैं, अभी चेहरा तक नहीं देखते हैं, तो हमसे बात ही मत करो, ऐसा बोलते हैं। 2 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं ना। वैसा उनके लिए भी और कोई रास्ता नहीं, हमारे लिए भी और कोई रास्ता नहीं। तो 2 दिन ऐसे मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा ऐसा नाराज दिखते हैं। तो मैं बोला कि 1-2 दिन प्रभु थोड़ा नाराज है, जन्मों से आए नहीं है, तो अभी मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। तिरुपति बालाजी लोग जाते तो बोलते कि अरे बहुत हैरान हो गए, 4 दिन हम रुके, 5 दिन रुके, भगवान ने बहुत परीक्षा ली। अरे आपके लिए तो जन्मों से इंतजार करके खड़े हैं, आपको ये 4 दिन ज्यादा लगता है, बड़ा लगता है। आपके लिए कब से खड़े हैं प्रभु, उनकी तरफ से तो थोड़ा सोचो समझो। तो यहाँ पहुंचना ही भाग्य की बात है। तो यहाँ पहुंचने के बाद दर्शन होना वो भाग्य की बात है। और 1-2 दिन के लिए नहीं है। इस क्षेत्र में कोई भी पुण्य क्षेत्र जाते हो तो कम से कम 3 दिन रुकना चाहिए, रहना चाहिए बोलते हैं। तो हम लोग, हमारे भाग्य में ऐसा है ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में हम 3 दिन रुके ही नहीं, समझो। मैं सच बताता हूँ, ज्यादातर जाते हैं तो दर्शन करके निकल जाते हैं। वो भी देखो लाइन में जाकर कौन दर्शन करता है, जो लाइन में जाते हैं वो भगवान के खास भक्त होते हैं, वो भगवान के दृष्टि में आते हैं। हम लोग ऐसे होते हैं कि भगवान के दृष्टि में हमारे ना आवे, हमारे दृष्टि में प्रभु आ जाए तो काफी है। तो कुछ पहले ही पूछ लेते हैं कि और कोई रास्ता है, तो किसी को कुछ 50-100 देने से भी अंदर अगर घुस सकते तो कर दो भाई, जल्दी जाना है हमको आगे, जल्दी जाना है। तो आप लोग को देखकर मेरे को तो अभी ईर्ष्या जो है। तो 7 दिन नरनारायण आश्रम पहुंच के बद्री धाम आकर प्रभु के सानिध्य में उनके चरणारविंदों के तट पर बैठकर उनका दर्शन आप बार बार कर ही रहे हैं। और इससे भी अधिक बात यह है कि ऐसे एक महान पुरुष द्वारा आप कथा भी सुन रहे हैं, वो भी भागवत जी का। ये भाग्य जो है वो सबको मिलने वाला नहीं है। भाग्यवंतः लभन्ते, भाग्यवान हो आप तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये भाग्य आप भी तो उठा सकते थे। उदय भाई बोलेंगे आप पहले बोल दिया तो आपके लिए भी तो टिकट बना देता मैं। अब आकर हम यही है, भाग्य में नहीं है तो क्या करें। टिकट बनाने के लिए भी तैयार है कोई, समझो।
रहन सहन की व्यवस्था करने के लिए भी तैयार है। मैं बोलूं कल सुबह अभिषेक का दर्शन करना है, 4000 का टिकट है, लाके दो तो भी तैयार है। मैं बोलूं 7 दिन अभिषेक का दर्शन करने का एक दिव्य संकल्प है मेरा, तो 7 दिन का टिकट निकालो तो भी तैयार है, फिर भी आ नहीं पाए। क्यों? भाग्य में नहीं है। वही तो बात है, जो भाग्यवान है उन्हीं को मिलता है। तो आज जांबवान के बारे में जब आपने बताया, ये संसार इतना क्रूर है। देखो जांबवान जो है परम भक्त है, भक्त शिखामणि, भक्त राज है। सब तो रामावतार में जांबवान जी राम के साथ थे, इस बात को तो जानते ही है। इतना ही नहीं, त्रिविक्रमावतार में भी साथ थे। जब भगवान त्रिविक्रमावतार किया, वामन होकर आए, फिर त्रिविक्रम हुए, तो भगवान के पास रहकर फेरी लेकर हाथ में वो बजाते हुए प्रभु को परिक्रमा करते थे, प्रदक्षिण करते थे जांबवान। तो त्रिविक्रमावतार उन्होंने देखा है। रामावतार में तो उनको कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर दिया गया उनको। हनुमान जी को बताने वाले कि तू हनुमान है तो सब कुछ कर सकता है, बताने वाले हुए। और कृष्णावतार में प्रभु के ससुर जी बन गए। प्रमोशन कैसा देखो, यही है ना। भेड़ी लेकर आप घूमे एक अवतार में, बस इतना ही आपका बहुत छोटी सी कैरेक्टर आपके लिए। बड़े बड़े हीरो भी ऐसे ही आते हैं ना, सबसे पहले छोटे मोटे कोई कैरेक्टर मिले वो करते हैं, फिर विलन बनते हैं, फिर हीरो बनते हैं, सब करते हैं। तो इस तरह जांबवान प्रभु के ससुर जी भी। लेकिन एक बात है, जांबवान भी प्रभु के साथ लड़ाई किया। बोलो, प्रभु के साथ युद्ध किया। और अक्रूर जी प्रभु से नाराज हुए, कथा में आता है अक्रूर जी नाराज हुए। बोलो, अक्रूर जी तो बहुत बड़े भक्त हैं, जांबवान बहुत बड़े भक्त हैं। तो हमारे आचार्यों समझाते हैं कि ये जो संसार है, ऐसे महान भक्तों को भी प्रभु के खिलाफ लड़ने तक तैयार कर देते हैं, तो हम लोगों का क्या होगा? सोचो, महान भक्त लोग भी प्रभु से लड़ने जाते हैं। कभी एक बार गरुड़ जी भी बोले हनुमान जी को, देखो गरुड़ जी बोले, अरे आपको बारंबार ये एक बार सुमुख करके एक नाग है, तो नाग और गरुड़ जी का विशेष संबंध तो सब जानते ही है। ये पक्षी है, नाग को पाने वाले, खाने वाले। तो सुमुख को प्रभु बोले कि तू मेरे पास बैठो, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो सुमुख ने शरणागति किया, तो प्रभु बोले मेरे पास बैठो, ये गरुड़ कुछ नहीं करेगा। तो गरुड़ जी आए तो बहुत, उनको तो भूख भी बहुत ज्यादा, और सुमुख को तो पहले से ही बोला कि तेरे को मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मेरे हाथ से वध होगा तेरा। अभी प्रभु के शरण में आ गया हो। तो गरुड़ जी क्या बोले मालूम है प्रभु को? बस आपको जहां भी जाना है, आपको और अम्मा जी को मेरे पेट में बिठाकर इतना घुमाया हूं, आखिर यही मिला मेरे को। क्या बोले? आखिर यही मिला मेरे को, जो मेरे लिए पाने योग्य है, खाने योग्य है, उस पदार्थ को भी आप अपने पास संभाल के रखते हो, और सुमुख को बोलते हो अभी कोई कुछ नहीं करेगा, तो मेरे से भी ज्यादा वो आपको अच्छे लगने लगे ना। तो मेरे को क्या मिला? पूरा वेस्ट हो गया मेरा जीवन ही। कौन बोले? गरुड़ जी बोले। वेदात्मा विहगेश्वर, कोई सामान्य पक्षी नहीं है, वेद स्वरूपी है। वेद स्वरूपी गरुड़ जी बोले भगवान को कि आपकी सेवा करके तो मैं तो पूरा जन्म ही, मेरा जीवन ही वेस्ट हो गया। तो हम लोग क्या क्या नहीं बोलेंगे प्रभु से? हमारे आचार्य वही बोलते, अहंकार ममकार इत्यादि दुर्गुणों को आप यदि दूर करना चाहते हो, कबीरदास जी बोलते कि मन ऐसी चीज है कि अहंकार ममकार को यदि आप रखना चाहते हैं तो भले रखो, लेकिन कभी वहां प्रभु नहीं विराजेंगे। यदि प्रभु को बिठाना है तो अहंकार ममकार को दूर कर दो। मटकी फोड़कर प्रभु माखन खाए तो मतलब क्या हुआ? अहंकार ममकार रूपी जो मटकी है, प्रभु ही उसको तोड़ सकते हैं। तोड़कर अंदर जो नवनीत के सदृश आत्मा, शुद्ध आत्मा जो है, उस आत्मा को प्रभु पाते हैं। ये तो मतलब हुआ। अच्छा, हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारे आत्मा को प्रभु को अच्छा लगे, मतलब हमको देखकर प्रभु प्रसन्न होवे, तो क्या करना चाहिए? बस कथा श्रवण के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे अत्युत्तम क्षेत्र पर ऐसे अत्युत्तम वक्ता आकर के बहुत प्रेम से समझा रहे हैं। कल मैंने उदय कुमार से यही पूछा था, कथा महाराज तो सुनाएंगे, आज सब तो बैठते कि नहीं? मैंने पूछा, जो आयोजक होते हैं वो ज्यादातर बैठेंगे ही नहीं, किधर भी आप जाके देखो वो व्यस्त रहेंगे, बेचारे वो व्यस्त रहना भी पड़ता है।
आगे का क्या करना है, सब लोगों का खाने की व्यवस्था, ये करना है वो करना है, आज कौन आ रहे हैं, कल कौन जा रहे हैं, और महाराज के लिए क्या चाहिए, साथ में आए हैं उन लोगों के लिए क्या चाहिए, प्रसाद की व्यवस्था किस तरह किया जाए, बहुत सारे टेंशन उन लोगों को लेकर वो भटकते हैं। फिर भी वो सब संभालते हुए पूरे परिवार साथ देते हैं, तभी वो सब संभाल पाएंगे और कथा में भी सब बैठकर सुन पाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप करते रहो, आप करते रहो। कोई लोग ऐसे भी होते हैं, महाराज को मालूम हो, आपको बुला लिया महाराज आप हमारी फिक्र मत करो, हम आए ना, आप करते रहो ऐसे। तो ऐसी कथा से वो तो सब जानते ही है विषय, अपने आप को सुनाने के लिए आए, लोगों को सुनाने के लिए तो आए, तो प्रेम से बैठो सुनो। बार-बार सुनते हैं तो बार-बार हम फ्रेश हो जाते हैं ना, जैसे बैटरी, जैसे मोबाइल कैसे चार्ज करते, एक दिन करते तो चलता है नहीं, बार-बार करना पड़ता है, पावर बैंक रखते हैं, सब रखते हैं। बस ठीक इसी प्रकार अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को पावन बनाने के लिए कथा श्रवण से ज्यादा और कोई मार्ग है ही नहीं है। और भागवत जी जैसे कोई कथा है ही नहीं है। भगवान की कथा इसलिए तो भागवत है, भागवतों के बहुत प्रिय कथा है, भक्तों के बहुत प्रिय कथा है, इसलिए भागवत है। अब वो सुन रहे हैं तो 7 दिन यहाँ बैठकर, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और हमारे उदय कुमार जो है भक्ताग्रेसर है, गुरु जी के लिए, गुरु जी के परिवार के लिए कोई भी बात हो तो आप सबसे पहले आगे रहने वाले, खड़े रहने वाले एक उत्तम व्यक्ति हैं। अपने माता जी के पीछे इतने सारे धार्मिक कार्य वो कर रहे हैं, उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप भी कृपा कीजिए कि उनके प्रति, उनके परिवारों के प्रति प्रभु के दिव्य दृष्टि, और जितने भी लोग कथा श्रवण के लिए यहाँ आए हैं उन लोगों के प्रति भी, और हमारे प्रति भी, आपके प्रति भी, सबके प्रति भगवान की और अम्मा जी की दिव्य दंपतियों की मतलब और पूर्वाचार्यों की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, बस वही प्रार्थना है। और सद्भाग्य ये है कि थोड़ा बहुत कथा भी सुनने को मिला था। 2 दिन के लिए आया, वैसे तो कल जाने वाला था देहरादून से, यहाँ से आज ही निकलने का था, लेकिन प्रभु बोले कि परसों जाओ। भले खर्चा तो ठीक है, फ्लाइट टिकट थोड़ा बहुत कैंसिल करके नया लाते हैं तो खर्चा तो होता है, लेकिन मैंने कभी सोचा कि कोई बंदे खाली दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, खाली चेकअप के लिए जाते हैं, समझो 2 घंटे में घर आ जाएंगे बोल के जाते हैं। आज जाने के बाद चेकअप करके डॉक्टर बोलते हैं कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, इधर 4-5 दिन रखेंगे, बाद में छोड़ देंगे। ऐसा भी हो जाता है कि कभी वापस लौटते ही नहीं, वो क्या बोल के गए 2 घंटे में आ जाएंगे। कोई बंदे 2-3 महीने के बाद आते हैं, या 1-8 महीने के बाद आते हैं, कोई बंदे 2 घंटे में आ भी जाते हैं। अच्छी बात है, तो ये सब होता है। जाते हैं तो जा सकते हैं, वापस आना नहीं आना प्रभु की मर्जी है। तो ऐसा होता है, तब तो कोई खर्चे के बारे में कोई विचार तो करते ही नहीं है, बस प्रभु के दर्शन के लिए भले 15-20 हजार जावे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बोले कि रुकी जाते हैं एक दिन दर्शन करके, कल सुबह अभिषेक का दर्शन करके जाएंगे ऐसा। और दास का पुत्र का जन्मदिन भी है आज, ये सद्भाग्य है। हमारे अम्मा जी बोले कि इतना बड़ा भाग्यशाली है जन्मदिन बद्रीनाथ में, बद्री धाम में भगवान के सामने मनाना। और वहां के अर्चक जो भी थे, पंडित लोग गोत्र नक्षत्र इत्यादि पूछकर प्रभु को अर्चना की है। वहां ऐसे क्षेत्र में प्रभु को अर्चना करना भाग्य की बात है, तो इसलिए तो लेकर आए। वो खुद भी थोड़ा बहुत परेशान हुआ, हमको भी परेशान किया, वो सब बात अलग है, फिर भी लेकर तो आए हैं। बस आप लोगों की कृपा दृष्टि उस पर भी नित्य निरंतर बनी रहे। सबको जय श्री मन्नारायण। 2 मिनट धून गाते हैं।
आशिकान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय।